करता है अपने घर वालों से जिद, लेकिन मानी के घर वाले उसे वो काम करने नहीं देते। लेकिन मानी अपनी जिद की वजह से एक ऐसी मुसीबत में पड़ता है जिसके बारे में उसने सोचा नहीं था। तो आइए देखते हैं कि मानी के साथ ऐसा क्या होता है। मानी, तुम्हें पता है आज हमारे गांव में एक मेला लगने वाला है, हम उस मेले में जाएंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ ठीक है, मैं रात को आऊंगा तुम्हारे पास। फिर मानी घर आ जाता है। माँ जी, आपको पता है आज हमारे गाँव में एक मेला लगना है और उस मेले में हम जाएंगे। नहीं मानी, मेले में नहीं जाते, इतना रश होता है वहाँ। लेकिन मामा जी, इतना मजा आता है, कुछ नहीं होता। मैंने तुम्हें कह दिया है ना कि नहीं जाना। अब जाओ अपने कमरे में और अपने स्कूल का काम करो। मामा जी, वो मैंने अपने दोस्त के साथ करना है। चलो ठीक है, जाओ अब जाकर फिर आराम करो तुम। मानी अपनी मामा से झूठ बोलता है कि उसने अपने दोस्त के साथ जाकर काम करना है। फिर मानी जाता है अपने दोस्त के साथ मेले में। तो आइए देखते हैं कि वहाँ जाकर मानी के साथ क्या होता है। जुनैद, तुम्हें पता है मैं अपनी मामा से झूठ बोल कर आया हूँ। मैंने कहा है कि मैंने वहाँ जाकर स्कूल का काम करना है तुम्हारे पास, वरना वो तो मुझे मेले में आने की इजाजत ही नहीं दे रहे थे। अच्छा, मैंने भी तो अपने घर वालों से पूछा था, उन्होंने भी मुझे इजाजत नहीं दी और मैंने भी उनसे झूठ ही बोला है। मानी और उसका दोस्त मेले में आ जाते हैं। जुनैद, देखो कितना रश है यहाँ पर, चलो चले आगे। ये दोनों बच्चे अकेले आए हुए हैं, इन्हें ही पकड़ लेता हूँ मैं। चोर जाता है मानी के पास और वो उन दोनों को अगवा कर लेता है। फिर मानी और उसका दोस्त अगवा हो जाते हैं, लेकिन मानी के घर वालों में से किसी को भी पता नहीं होता इस बात का। तो आइए देखते हैं कि जब उन्हें पता चलता है तो वो क्या करते हैं। मानी के पापा, मैं मानी के कमरे में देखकर आई हूँ और पूरे घर में भी मैंने मानी को देखा है, लेकिन मानी मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। अच्छा, कहाँ जा सकता है वो सुबह सुबह? मुझे लगता है वो कल रात से ही घर नहीं आया। मुझे वो कहकर गया था कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर जाकर स्कूल का काम करना है। चले हम जाकर देखते हैं उन्हें। बहन, कल मानी आया था आपके घर, उसे बुलाना। मानी तो इधर नहीं आया, लेकिन जुनैद तो मुझे कहकर गया था कि मैं मानी के घर वालों के साथ मेले में जा रहा हूँ, इसलिए मैं तो समझी जुनैद आपके घर आया है। अच्छा, इसका मतलब है मानी और जुनैद मेले में गए हैं और वो घर अभी तक नहीं पहुँचे। मानी के पापा, चले हम जाकर देखते हैं मानी को मेले में। फिर वो मेले में जाकर देखते हैं। बेगम, मेला तो खत्म हो गया और अब बस ये अपना सामान लेकर जा रहे हैं। मानी के पापा, आप इनका सामान चेक करें, मुझे लगता है मानी इनके सामान में ही है। बेगम, तुम टेंशन ना लो, मैं अबू को बुला कर आता हूँ। फिर मानी का पापा जाता है अपने अबू को बुलाने के लिए। अबू जी, मानी रात को इस मेले में आया था, लेकिन वो अभी तक घर ही नहीं पहुंचा। अच्छा, मानी रात को मेले में आया था? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं है। चलो जाकर उस मेले की तलाशी लेते हैं हम। मानी और उसका दादा पूरे मेले की तलाशी लेते हैं, लेकिन वहाँ पर मानी का कोई भी नामो निशान नहीं होता। और बाद में मानी और उसका दादा मेले वाले के पास जाकर बात करते हैं। कल रात को यहाँ से बच्चे अगवा हुए हैं, इसलिए आपके सामान और आपकी गाड़ी की हमें तलाशी लेनी होगी। लेकिन अगर बच्चे अगवा हुए हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने थोड़ी किए हैं बच्चे अगवा, जो आप हमारे पास आ गए हैं हमारे सामान की तलाशी लेने। हमने यहाँ की तलाशी ली है, लेकिन वो हमें नहीं मिले, इसलिए हमें आपके बस की तलाशी लेनी होगी। फिर मानी का पापा और मानी का दादा उनके सामान की तलाशी लेते हैं और मानी और उसका दोस्त उनकी बस से ही मिल जाते हैं। अच्छा, तुम सब मेला लगाने के बहाने यहाँ से बच्चे अगवा करते हो, तुम्हें तो पुलिस के हवाले में करता हूँ। इस तरह से मानी की जिद की वजह से मानी अगवा होता है और मानी अपने घर वालों से इस बात की माफ़ी भी मांगता है और वो सब घर आ जाते हैं।